जय हिंद साथियों। आज के अग्निवीर पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में आया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने। मेरा स्टूडेंट था एक, वो जोधपुर में पेपर दे के सबसे पहले उसने फ़ोन किया, बाकी बंदों ने भी दिया लेकिन वो लड़का सबसे इंटेलिजेंट था और उसने 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 4 उसने छोड़ दिए और 1 या 2 क्वेश्चन बोल रहा है सर मुझे लगता है मेरे गलत हैं। तो अच्छा टैलेंटेड बंदा था। उससे मैंने बोला कि तेरे को याद रहे उतने परसेंट मुझे को जल्दी लिख के भेज दे, तो उसने मेरे को भेज दिए। तो मैं ग्राउंड में था आज थोड़ा लेट हो करके और अभी मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो उसने भेजा है, उसमें से पहला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है। एक मंदिर पेपर में फिक्स होता है, आर्मी के लगभग आता ही आता है, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो ये चीज़ें आप पढ़ के रखना। जैसे क्यामख्या देवी का मंदिर बहुत बार आता है, असम में है, तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह याद करना। अबू बाची का मेला उस मंदिर में लगता है। अबू बाची का मेला कहाँ लगता है? असम के क्यामख्या मंदिर में लगता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया, ये जैसे कोणार्क उड़ीसा वाले, तो ये लोग आते ही आते हैं ये मंदिर वगैरह, तो आप इनके पढ़ लेना, देख लेना। दूसरा क्वेश्चन उसने भेजा है अमित शाह का पद। मैंने सभी लड़कों को यहाँ अच्छी तरह स्पीडी पढ़ाई थी, रेलवे की स्पीडी। उसका फर्स्ट पेज में मंत्री और उनके पद थे कि गृह मंत्री कौन है भारत का, रक्षा मंत्री कौन है भारत का, वित्त मंत्री कौन है भारत का, नीति आयोग, योजना आयोग कब बना, कैसे बना, कौन अध्यक्ष वगैरह सब ये करवाया हुआ है उसमें से है। और ऑफिस लिए अभी जो आगे पेपर होने हैं उनमें कोई करंट का एक दो क्वेश्चन आएंगे। तीसरा, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आनंदीबेन पटेल है या कोई और है? ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री आप जरूर पढ़ना, उत्तराखंड का पढ़ना, हिमाचल का पढ़ना, पंजाब का पता ही सबको भगवंत मान साहब है, यूपी का आदित्यनाथ जी और अपने गहलोत साहब। तो जो मेन राज्य हैं जो चर्चा में रहते हैं किसी न किसी मुद्दे की वजह से, उनके मुख्यमंत्रियों को आप ज़रूर पढ़ना और उनके राज्यपाल भी आप पढ़ना। सभी के मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। पिंग पोंग खेल का अन्य नाम, ये टेनिस को बोला जाता है और शायद चीन में बोलते होंगे इसको पिंग पोंग। तो इसको भी खेल और उनके संबंधित शब्दावली नॉर्मल खेल जैसे फुटबॉल और फुटबॉल से संबंधित कप, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली, हॉकी से संबंधित कप, ये चीज़ें आप पढ़ना। रंगा स्वामी कप हो गया, ड्रोंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी होगी, तो इन चीज़ों को आप पढ़ना। भारत का राष्ट्रीय खेल भी पढ़ना और बेसिक चीज़ें जो खेल की वो सारी पढ़ना। खेल से हर पेपर में प्रश्न आएगा, लास्ट जब तक पेपर चलेंगे 1% आपको खेल का मिलेगा, 2 भी आ सकते हैं। वर्तमान में चर्चित खिलाड़ी होगा उसके ऊपर भी प्रश्न पक्का आएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, ये क्वेश्चन भी है। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है, लोकसभा का अनुच्छेद, राज्यसभा का अनुच्छेद और दोनों को मिला के, और कौन सा मतलब संसद वगैरह, राष्ट्रपति मिला के सदन, ये चीज़ें उनको बताई थी। यह भी बताया था कि वर्तमान में राष्ट्रपति मनोनीत करता है या नहीं करता, पहले कितने मनोनीत करता था। तो वही चीज़ें हैं। एक वो लड़का बता रहा था कि सर ऐसे भी है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इस चीज़ों को आप पढ़ना। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं, सबसे कम किस राज्य की हैं, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेना। टाइम है आपके पास, खूब टाइम है। जो मैं बता रहा हूँ पूरा चेंज करेंगे नहीं, थोड़ा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, जैसे राज्यसभा पूछ लिया तो लोकसभा आ जाएगी, लोकसभा पूछ लिया तो संसद आ जाएगी, संसद पूछ लिया तो राष्ट्रपति आ जाएगा। ऐसे सर्किल में घूमता रहेगा इधर उधर, बस ज़्यादा दूर नहीं भटकेगा, नहीं तो फिर वो हो जाता है उनका पेपर बहुत आसान था, हमारा बहुत है, ये वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, गलत मत करना, जितने आए उतने ही करना। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी अगर किसी को याद हो तो कमेंट करना। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? बिल्कुल आसान सी है और बहुत बार बताइए। चंबल है या कोई और है, राजस्थान में से होके जाके मिलती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर आएगा। बहुत सारी नदियाँ मिलती है, छोटे नदी नाले काफ़ी मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है राजस्थान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, चंबल नदी जाके यमुना नदी में मिलती है। गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ना, यमुना की सहायक नदियाँ पढ़ना, गोदावरी की सहायक नदियाँ पढ़ना, और दक्षिण की गंगा, उत्तर भारत की गंगा, ये भी आप पढ़ना। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं। ये 3 प्रश्न हैं, इनको वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर संयुक्त धारा बनती है उसको क्या कहते हैं। ये तीनों प्रश्न जरूर पढ़ लेना। सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है? इसमें बहुत सारी सलाहें दे सकता है वो, जो मतलब इसमें ऑप्शन आए होंगे ना उसके अकॉर्डिंग जो है
उत्तर देना होता है। तो जिसने बेसिक पढ़ा होगा वो आराम से कर देगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना मैं आपको उत्तर बता देता इसका कि क्या सलाह देता है। उसकी ड्यूटी होती है कि वो राष्ट्रपति को हर चीज़ पर सलाह देता है। राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है तो राष्ट्रपति को सलाह देता है। कुछ चीज़ों के लिए बाध्य है, कुछ चीज़ों के लिए अबाध्य है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा राष्ट्रपति चैप्टर है पूरा। किस अब आप इसमें ये पढ़ लेना, जैसे उसने पूछ लिया कि क्या सलाह देता है, तो ऑप्शन में उसने लिखा होगा कि वित्त से संबंधी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, तो ऐसे करके कुछ लिखा होगा ऑप्शन में। ऑप्शन मेरे पास है नहीं अभी। तो आप अभी पढ़ना है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। वित्त आपातकाल, राष्ट्र आपातकाल, आक्रमण के संबंधित आपातकाल, ये चीज़ें आप पढ़ना। आर्मी से रिलेटेड है ये राष्ट्रपति शासन वगैरह, तो इसको आप पढ़ना जरूर। 23 मार्च 2023 को भारत व किसके बीच सैन्य अभ्यास हुआ। 23 मार्च, आज अप्रैल है, पिछले महीने में जो भी क्रोनोलॉजी में और जो जनवरी से लेके और अप्रैल तक के युद्धाभ्यास है वो सारे पढ़ना। इसमें मार्च का या कल को जैसे काजिंद किन दो देशों के बीच में हुआ था, ऐसे करके जो युद्धाभ्यास है सीनमैक्स किन दो देशों के बीच में हुआ था, ये युद्धाभ्यास आप पढ़ना है। बेसिकली जो हमारे मित्र राष्ट्र है ना, उनके साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं और उनके बारे में ही आता है। बड़े बड़े जैसे रूस, अफगानिस्तान के साथ में तो अभी वही नहीं है कोई। रूस का हो गया, अभी पीछे एक नया युद्धाभ्यास हुआ है, पता नहीं बांग्लादेश के साथ था या श्रीलंका के साथ था, मेरे को पता नहीं है। तो वो चीज़ें आप पढ़ना है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ये तो कोई बिरला ही होगा जिसे पता नहीं होगा। उन्होंने गोल्ड मेडल मारा था, भाला फेंक से हैं, और उनके बारे में आप और पढ़ना। मैरी कॉम के बारे में पढ़ना, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हुसैन बोल्ट था, उनके बारे में आता। हुसैन बोल्ट किस देश का खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविक किस देश का खिलाड़ी है। रोजर फेडरर किस देश का खिलाड़ी है। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। हड़प्पा का दक्षिण भाग, वे पंजाब वाला एरिया पाकिस्तान में है, वही होगा शायद हड़प्पा का दक्षिणी भाग, जो अपने में उत्तर में तो सुतकांगेडोर का होगा शायद। तो हड़प्पा के 4 भाग हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उनका विस्तार और लास्ट स्थान का वो पढ़ लेना। धोलावीरा सभ्यता स्थल कहाँ है, चौंदड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, बनवाली कहाँ है, इन सभ्यताओं के बारे में आप पढ़ लेना। ये थे जीके के बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको मैथ के बता देता हूँ। भाई को जितने याद रहे थे उतने मेरे को भेजते हैं। मैथ में उसने बोला कि सर अपने पास जिसके 7 नंबर आते थे ना वो पूरा पेपर कर लेगा, ये मेरे को उसने बोला था। और उसने पहला प्रश्न भेजा था कि सर दशमलव वाला प्रश्न, जैसे 0.006, 0.07, 0.09 ऐसे करके रूट में भी आ सकता है, जोड़ना भी आ सकता है, घटाना भी आ सकता है। समांतर चतुर्भुज के 2 क्वेश्चन आए थे, औसत के 2 क्वेश्चन आए थे, साधारण ब्याज के 2 आए थे, जैसे माह वाला था साधारण ब्याज में 9 माह का ऐसा करके। अनुपात समानुपात का 1 क्वेश्चन आया था। समय, दूरी और चाल का 1 क्वेश्चन आया था। घनाभ आया था 15 गुणा 15 मीटर गुणा x मीटर 10 मीटर बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे करके। कोण का 1 सवाल आया था। a² + b² बराबर 85, a + b बराबर 1, तो a गुणा b क्या होगा। किस संख्या में 34 जोड़ने पर उस संख्या का 3/2 भाग वही संख्या हो जाती है, ये आया था। एलसीएम और एचसीएफ का 1 सवाल आया था। तो ये उनको याद रहे थे, उन्होंने मेरे को लिख के भेज दिए और मैंने आपको पूरे बता दिए। ये जोधपुर में आज पेपर हुआ है, वो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं और अपडेट आपको देता रहूँगा। एक ये मैंने ये दूसरे लड़के ने भेजा था, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। इसमें साइंस के भी लिखे हैं। इसमें लिखा है टाइट्री कमल किस में पाया जाता है। टाइट्री कमल, सिट्री कमल सीधा आ सकता है। चिंटी के डंक में कौन सा अमल होता है, अंगूर में कौन सा अमल होता है, सिरका में कौन सा अमल होता है। अमल के नाम आ सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जैसे HCl होता है, ऐसे करके। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो पुराना नोट्स है जो अपनी एकेडमी का, वो पूरा रट्टा मार लो, उससे बाहर नहीं है जीके और साइंस। फिर इसने लिखा राज्यसभा का मनोनीत सदस्य नीरज चोपड़ा, अमित शाह का पद वायरस जनित रोग कौन सा है। एक 7 रंगों की प्लेट को घुमाने पर कौन सा रंग निकलेगा, प्रायिकता का क्वेश्चन है। गुजरात का मुख्यमंत्री है, यमुना की सहायक नदी है, साधारण ब्याज, औसत समचतुर्भुज, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, अनुपात समानुपात, रेलगाड़ी, आवृत्ति और दोलन, रीजनिंग का श्रेणी क्रम, ABCD ज्ञात करना आदि। कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलाने पर CO2 उत्पन्न होती है। आगरा में स्थित इमारत या मकबरा कौन सा है। तो ये थे आज के बेसिक क्वेश्चन, और आगे भी भाइयों से जिनसे पूछूंगा उनसे देख के आपको बता दूंगा। और कुछ ऐसे हैं जो पढ़े नहीं हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, बात की थी मैंने कई स्टूडेंट से, मेरे पास यहाँ भी आए थे 15-20 दिन, फिर घर चले गए। घर जाके बोलते हैं हम तो खाना अच्छा नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, इसलिए हम आ गए, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे मार पड़ती है,
आप जैसे दूसरे के मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि आपके लड़कों को बुला लो, मार बहुत पड़ती है, तो ऐसे करके बहाने बना रहे हैं। वो लोगों को मैंने फ़ोन किया कि यार कौन से पर्सन आए, सर पेपर बहुत हार्ड आया है, मुझे तो एक भी याद नहीं रहा। तो वो उनको पढ़ा ही नहीं है, याद रहेगा कैसे? पढ़ने वाले बंदे ने आधा पेपर लिख दिया दोबारा घर बाहर आते ही, बोला सर मैं तो मुझे याद नहीं है, माइंड ठीक नहीं है, रात का सोया नहीं हूँ, बाकी शाम तक आपको मैं पूरा पेपर लिख के भेज दूंगा, याद है बेसिक। तो आप उन लोगों से कम मिले जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी है, आपको लगता है ये पढ़ने वाला बंदा है, अच्छी गाइडेंस देगा, उससे मिलो, उसको पूछो भाई पेपर कैसा आया, कितने किए कितने छोड़े। तो आप कोशिश करना तुक्के मत मारो। अगर आप 20 से कम हो फिर तो आपका बिल्कुल डब्बा घोड़ है, फिर तो कुछ करो। और अगर आप 20 से ऊपर जा रहे हो तो गलत कम करना। जय हिंद, जय भारत।